नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो वायुर्याणम् ॐ नमो वज्रायणम् ॐ नमो लोय सवसाहुणम् ॐ नमो लोय सवसाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतराग प्रभो हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभो तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। यस्य स्वयं स्वभावाप्ते प्रभावे कृष्ण कर्मणः, तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, धर्म तीर्थ शास्त्र नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरु श्री पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विलास सागर जी गुरुदेव की, मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी, जिनकी दिव्य देशना हर प्राणी के लिए अमृत का कार्य करते हैं, वह अमृतमयी वाणी, वह पीयूष वाणी, जिसका रसास्वाद लेकर हर प्राणी अपने आप को तृप्त समझता है, अपने आप में तृप्ति महसूस करता है। कल आचार्य भगवंत ने अपनी भी चर्चा करते हुए कहा कि जो आत्मा से जो अन्य पदार्थ हैं, उस अन्य पदार्थों में हम यदि संपर्क करेंगे, यदि उन्हें चाहेंगे, तो हमें दुख महसूस होगा। लेकिन आत्मा अपना ही है, अतः इसमें ही रुचि रखेंगे, इसमें ही लगाव रखेंगे, तो यह जीव हमेशा सुखी रहेगा, हमेशा खुश रहेगा। ऐसी चर्चा करते हुए कल आचार्य भगवंत ने चर्चा रखी, क्योंकि यह जीव युक्ति संगत है, फिर भी पर के सहयोग से दुखी होता है, और आत्मा तो आत्मा है, उससे सुख होता है। इसी कारण महापुरुषों ने उस आत्म तत्व के लिए उद्यम किया, परिश्रम किया, श्रम किया है कि हमें वही सुख चाहिए। आइए आचार्य भगवंत आज अपनी भी चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि अज्ञानी हमेशा विपरीत मान्यता को स्वीकार करता है, लेकिन विपरीत मान्यता का क्या रिजल्ट निकल के आता है, क्या फल निकल के आता है। क्योंकि विपरीत मान्यता, क्योंकि आपको या तो समीचीन मान्यता रखनी पड़ेगी या विपरीत मान्यता रखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर आज आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि पर के अनुराग से, पर वस्तु से राग करने से हमें क्या फल निकल के आता है। आइए पहले अपन गाथा पढ़ते हैं, इसके तदुपरांत अपनी चर्चा करेंगे। अविद्वान पुद्गल द्रव्यं यो विनन्दति न तस्य तत्, न जातु जंतो समीपयम्, चतुर्गतिषु मुच्यति, चतुर्गतिषु मुच्यति।
यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं अविद्वान, अविद्वान यह जो अविद्वान, अविद्वान जो विद्वान नहीं है, और जो विद्वान नहीं है तो फिर वो क्या है? अविद्वान है। विद धातु ज्ञान के प्रकरण में आती है। विद में होता है ज्ञान और वान में होता सही। जो ज्ञान से सहित होता है उससे आचार्य भगवंतों ने विद्वान कहा है, और विद्वान कहा है। और यहाँ पर अविद्वान की चर्चा है तो ज्ञान रहित है। तो ज्ञान रहित कौन है? वो बहिरात्मा, वो क्या है? मूर्ख। पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य को अभिनंदति, उसका क्या करता है? अभिनंदन करता है। क्या? जो मूर्ख व्यक्ति है, जो बहिरात्मा है, वह पुद्गल द्रव्य का क्या करता है? आत्मी से उसका सत्कार करता है, उसका सम्मान करता है। तस्य तस्य जंतु, उस बहिरात्मा प्राणी को, उस बहिरात्मा प्राणी को तत् वह शरीर आदि पुद्गल द्रव्य जातु कभी भी चतुर्गतिषु, चतुर्गतिषु चारों गतियों में न मुच्यते, साथ नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति बहिरात्मा है वह व्यक्ति पुद्गल द्रव्यों का क्या? सत्कार और सम्मान करता है। वह शरीर की दिन रात सेवा में लगा रहता है। तो इस दिन रात सेवा में लगे रहने के कारण वह व्यक्ति इस शरीर से कभी मुक्त नहीं हो सकता। वह चतुर्गति भ्रमण उसका चलता ही रहेगा। किसका? जो व्यक्ति शरीर का ही सम्मान करता है, शरीर के खातिर ही जीता है, शरीर की खातिर ही मरता है, और शरीर मरता है तो सोचता है मेरी आत्मा भी मरेगी। बहिरात्मा की स्थिति क्या है? बहिरात्मा का मतलब है जो अपनी आत्मा से रहित जो भी वस्तु दिखाई दे उसमें अपनी आत्म बुद्धि रखना, उसमें क्या? अपनी आत्म बुद्धि लगा देना, वह बहिरात्मा का लक्षण है। बस वह अपनी आत्मा को नहीं जानता, बाकी सारी वस्तुओं को जानता है ये सब मेरी है, ये सब क्या है? मेरी है। और इस मेरी के चक्कर में उनकी दिन रात उन्हीं की रक्षा करता रहता है, और उनकी रक्षा करते करते उसका पूरा जीवन निकल जाता है। देखिए व्यक्ति का जीवन, सुबह उठता है तो किसके लिए उठता है? शरीर के खातिर। सुबह उठते व्यक्ति को क्या चाहिए? खाने पीने के लिए चिल्लाता है। किसके लिए? शरीर के लिए। नहलाता है किसको? शरीर को। कमाई करता है किसके लिए? इस शरीर के लिए। बनाता है शरीर के लिए, खाता है शरीर के लिए। देखिए सुबह से लेकर शाम तक और जहां तक कि रात्रि तक व्यक्ति शरीर की सेवा में लगाई रहता है। और जितनी आप शरीर का सम्मान करोगे, आदर करोगे, सत्कार करोगे तो टेंशन की जरूरत नहीं है। आपको शरीर से भी कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। आप जिसकी सेवा करोगे, जिसका सम्मान करोगे, वही चीज आपको बार बार धारण करनी पड़ेगी, वही चीज आपको बार बार मिलेगी। किसके कारण? हम इस शरीर की सेवा में लगे रहेंगे। हम इस शरीर की सेवा से ही उस आत्मा की सेवा को समझते रहेंगे। तो आचार्य भगवंतों ने कह दिया है यही अविद्वान है, यही मूर्ख है, यही अज्ञानी है, यही बहिरात्मा है। क्योंकि बहिरात्मा शरीर और आत्मा को एक समझता है। वह आत्मा को तो ये समझता है ये शरीर ही आत्मा है, और उसमें अपनी आत्मबुद्धि को ऐसे लगा देता है, ऐसे लगा देता है कि यही मेरा सब कुछ है। तो मान्यवर, तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं इसका रेट चारों गतियों में आपका भ्रमण चलता ही रहेगा। और आचार्य भगवंतों का कहना है यदि हम इस शरीर के प्रति हम यदि अपना अनुराग रखते रहेंगे, इस शरीर के प्रति हम राग करते रहेंगे तो हमारा संसार और बढ़ता रहेगा। क्योंकि ये तीन ही चीज है संसार में, ये तीन ही चीज है आचार्य भगवंतों ने बताई है। तीन चीज को जान लो, गुरुओं के मुख से सुना है, तीन चीज को जान लो और तीन चीज छोड़ दो। क्या? तीन चीज जानने की क्या है? तीन लोग को जान लो
और 3 चीज को छोड़ दो। क्या छोड़ना है? राग, द्वेष और मोह। ये मोह के कारण ही व्यक्ति, इस मोह के कारण ही व्यक्ति इस शरीर से कई शरीर का निर्माण कर देता है। किसके कारण? मोह के कारण। मोह के कारण ही व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल जाता है और मोह के कारण ही व्यक्ति के अंदर 3 अवगुण प्रवेश कर जाते हैं। कौन सा? एक स्वामित्वपन कि क्या ये मेरी है, ये क्या है? मेरी है, इसको मैंने किया है, इसको मैं ही भोगूंगा। भोक्ता बुद्धि, कर्ता बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि, ये मोह के 3 पार्ट खोल दिए। जहां मोह प्रगति बैठी है, ये 3 चीज अपने आप बैठ जाएंगे। फिर कहेगा ये मैंने किया है। मैं नहीं होता तो कौन करता? इसका मैं स्वामी हूं और इसका भोगने वाला मैं हूं। ये कब आते 3 अवगुण अपने अंदर? जब हमारे अंदर मोह प्रवृत्ति बैठी हो। जब मोह चरम सीमा पे अपनी पे आ जाता है तो व्यक्ति के अंदर ये 3 अवगुण प्रवेश कर जाते हैं और जिस दिन हमारे अंदर ये 3 अवगुण निकल गए उसी दिन हम 3 लोक के स्वरूप को समझ लेंगे। देखिए कर्ता बुद्धि कितनी फंसाता व्यक्ति। जब एक सेठ था, जब नगर का सेठ, जब उसका बड़ा हरा भरा परिवार और उसके 4 पुत्र बड़े सुशील और बड़े सज्जन भी थे, और जब 4 पुत्र अपना जीवन यापन करते थे तो एक पुत्र जो बड़ा पुत्र था वो थोड़ा कमाऊ था। वो व्यापार पे ध्यान रखता था, अपना बिजनेस पे ध्यान रखता था और बिजनेस और व्यापार में उसका जीवन निकलता था। लेकिन जो उससे छोटा पुत्र था वो जुआरी था, वो जुआ खेला करता था। और तीसरा पुत्र था जो आंखों से अंधा था, उसे आंखों से दिखाई नहीं देता था, तो आंखों से ना दिखने के कारण वह बैठा रहता था। और चौथा जो सबसे छोटा पुत्र था वो भगवान की पूजन अर्चना भक्ति में अपना जीवन यापन करता था। तो जब 4 पुत्र जब देखे तो सेठ भी बड़ा 4 पुत्रों को देखा करता था, बोलता जिसकी किस्मत में जो होगा उसको वैसा ही तो मिलेगा। मैं क्या कर सकता हूं किसी का? माता पिता क्या करते क्या है बच्चों का? जो भी डिसीजन लेना होता है बच्चे स्वयं लेते हैं। बैराग के पथ पर चलते हैं बच्चे, अपने बल पे चलते हैं। किसी बच्चे को पीएचडी करनी है अपनी योग्यता के अनुसार करते हैं, किसी बच्चे को बिजनेस करना है अपनी योग्यता के अनुसार करते हैं, और किसी बच्चे को कुछ नहीं करना, यहां वहां घूमना है, वो भी अपनी अनुसार ही करते हैं। सिर्फ माता पिता ने बच्चों को जन्म दे दिया, अब योग्यता तो खुद ही कार्य करती है। अब किस्मत और भाग्य हर जीव का हुआ करता है। तो जब ऐसे पता चला तो जो बड़ी बहू की पत्नी थी, कुछ समय के उपरांत वह ये कार्य देखा करती थी और उस अपने पति को बार बार यही कोसा करती थी कि सब लोग तो बैठे बैठे खाते हैं, सिर्फ आप ही हो जो दिन रात मेहनत करते हो, जो दिन रात खून पसीना एक कर देते हो और उससे आप अपना पैसा कमा के ले आते, बाकी तो सब घर में बैठे बैठे खाते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते। तो बड़ा बेटा बस कुछ सोचता और रह जाता था कि बोलता सब अपने ही परिवार है, अपना ही घर है। लेकिन ये बुद्धि कौन डालता है, ये कौन कोसता है? जब माता पिता थे तो 4 बच्चों का जीवन यापन अच्छे से होता था, लेकिन जैसे ही पत्नी आई तो उसने क्या
अपने पति के कान भरना चालू कर दिए कि आप तो न्यारे हो जाओ, घर से हिस्सा बांट कर लो। जब आप घर से हिस्सा बांट कर लोगे तो अपने यहाँ पर खर्चा ही कितना रहेगा? अपन 2 रहेंगे और बच्चे रहेंगे तो अपना खर्चा कितना रहेगा, और आगे चल के अपने पास बचत भी हो जाएगी, जिससे अपना जीवन अच्छे से निकल जाएगा। और यहाँ पर तो हमें कोई बचत दिखाई नहीं दे रही। जब ऐसा उसकी पत्नी बार बार यही बात कहती थी तो पति के दिमाग में एक दिन आ गया, उसने पिता से ये बात शेयर कर दी कि पिताजी, मुझे अब अलग रहना है, मुझे न्यारा कर दो, मुझे साथ में नहीं रहना। तो पिता ने बड़े खामोशी के साथ, बड़े उदार शब्दों के साथ अपने बड़े पुत्र को समझाया कि मैं जानता हूं कि सब लोग आपकी कमाई का ही खा रहे हैं, आप ही करता हो। आप समझ रहे होंगे कि मैं ही करता हूं, मैं ही सबको खिलाता हूं। तो पिता तो, सेठ तो बुद्धिमान तो थे ही। तो सेठ ने कहा, ठीक है, आपने न्यारे की बात कर दी है, मुझे अलग कर दो। आपको ये महसूस होता होगा कि मैं ही करता हूं सबके लिए, मैं नहीं हूंगा तो कौन करेगा? ये लोगों की सोच है कि मैं नहीं हूंगा तो कौन करेगा, कौन पालन पोषण करेगा? मान्यवर, यही तो आपकी मिथ्या भ्रांति है, यही तो आपकी अज्ञानता है, यही तो आपकी अविद्वानता है कि मैं करता हूं, मैं करता हूं। जब ऐसी बात सुनी तो सेठ ने विचार किया। सेठ ने कहा, चलो कुछ समय को उपरांत अपन तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करने के लिए चलते हैं। अपन उस शाश्वत भूमि के दर्शनार्थ हेतु सभी परिवार के लोग चलते हैं और फिर उसके उपरांत आकर अपन क्या बंटवारा कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास जो धन है, मैं पहले सभी बेटों को यात्रा तो एक बार करा दूं, क्योंकि साथ की यात्रा, एक साथ में जब यात्रा करते हैं तो उस यात्रा का फल भी अलग होता है, और अकेले अकेले यात्रा कराओ तो वो फल भी हमें प्राप्त नहीं हो पाता। क्योंकि जो माता पिता और पुत्र वधू के साथ जो यात्रा की जाती है, उस यात्रा की अनुभूति अलग हुआ करती है। उस समय परिणाम भी अलग होते हैं। उस समय एक जीव दूसरे जीव का उपकार भी करने का मौका मिलता है, एक दूसरों की सेवा करने का अवसर भी प्राप्त होता है। तो जब पिता की सोच, क्योंकि पिता हमेशा ये नहीं चाहता कि बच्चे अलग हो जाए। कोई भी पिता हो चाहे गुरु हो, वो कभी नहीं सोचते कि मेरा शिष्य मुझसे अलग हो जाए। वो कभी नहीं सोचते, पिता कभी नहीं सोचता कि मेरा पुत्र मुझसे अलग हो जाए। वो तो हमेशा यही चाहते हैं सब मिलके रहो, क्योंकि जब संगठन में वो शक्ति है, संगठन में वो शक्ति है कि अच्छी अच्छी योद्धाओं को भी पछाड़ दिया करता है। कितनी बलशाली सेना हो सामने, लेकिन हमारे अंदर संगठन है तो वहां पर सारी शक्तियां हाथ जोड़ने लगती हैं। सब लोग अपने आप नतमस्तक हो जाया करते हैं। आपने सुना भी होगा कि जब 4 शिष्य थे, उनको जब गुरु समझा रहे थे तो शिष्यों ने कहा मुझे अलग अलग रहना है। तब गुरु महाराज ने 4 लकड़ियों को लिया और एक गट्ठर में बांध दिया और कह दिया आप इसे तोड़ के दिखा दो। तो सभी लोग लग गए, लेकिन किसी ने भी उस गट्ठर को नहीं तोड़ पाया। और जैसे ही गट्ठर को अलग अलग किया और सबको एक एक लकड़ी पकड़ा दी और फिर कहा तोड़ दो, तो चारों ने क्रम से तोड़ दी। तब गुरु महाराज ने कहा कि अब आप नहीं समझ में आपके कि अलग अलग रहने से क्या फायदा है, क्या फल निकला और संगठन में क्या शक्ति है।
जब गट्ठर था तब किसी पे नहीं टूटा, और जैसे गट्ठर को अलग अलग कर दिया तो सबने तोड़ दी। ऐसे ही यदि आप चार साथ में रहोगे तो कोई भी आपको नहीं तोड़ सकता। और जैसे बिखर पड़े, जैसे ही बिखर पड़े तो सबने उसे तोड़ दिया। तो जैसे ही जब चार पुत्र यात्रा करने के लिए जब निकले तो बड़े पुत्र से जब पिता ने कहा चलो यात्रा करने के लिए चलते हैं, और जैसे ही चले तो कुछ दूरी पर जाकर उनका पड़ाव हो गया, ठहरना हो गया, कोई क्षेत्र मिला तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर 4 दिन तक यहीं पर अपन को विश्राम करने, उसके उपरांत 4 दिन बाद फिर चलेंगे आगे। तो बड़े पुत्र से कहा कि आपको सबकी भोजन की व्यवस्था करनी है, जितने भी लोग आए हैं सबकी क्या करनी है, भोजन की व्यवस्था करनी है। और उसे सेठ ने 10 रुपए दे दिए, और जैसे ही 10 रुपए दिए तो बालक ने कहा कि 10 रुपए में ये 35-40 लोगों का भोजन कैसे कराऊंगा मैं। तो उसने 10 रुपए का व्यापार किया, सुबह व्यापार किया और शाम को भोजन की व्यवस्था थी। तो जैसे ही व्यापार किया तो उसने 10 के 100 रुपए कर लिए, और 100 रुपए कर लिए तो वह 100 रुपए का क्या राशन पान लेकर आया और सबको फिर भोजन कराया। तो जैसे ही 4-5 दिन होने के उपरांत जब दूसरे क्षेत्र की ओर विहार किया, जब दूसरे क्षेत्र की ओर पदार्पण हुआ तो वहां पर दूसरे बालक से कहा, जो ज्वारी था, वो क्या जुआ खेलता था, उससे कहा कि 10 रुपए ले जाओ, और 10 रुपए लेकर इन सब 30-35 लोगों को आज आपको क्या करनी है, आहार की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था संभालनी है। तो ज्वारी का तो दिमाग ज्वारी जैसे चलेगा। तो उसने देखा और जैसे ही नगर की ओर गया तो वहां पर लोग जुआ खेल रहे थे। तो उसने 10 रुपए दाव पर लगाए, 10 के 100 किए, 100 के कितने हो गए, 1000 हो गए। तो जैसे 1000 हुए, जैसे उसके हाथ में 1000 रुपए आए, तो जैसे 1000 रुपए आए तो उसने क्या खाद्य सामग्री को खरीदा, उसने भोजन सामग्री को खरीदा और सेठ को जाके सौंप दी। तो सेठ ने उस रसायन का क्या, उस खाद्य सामग्री का भोजन बनाया और सबको खिलाया। फिर जैसे ही दूसरे नगर की ओर गए और दूसरे क्षेत्र की वंदना करने के लिए गए तो वहां पर तीसरे पुत्र का नंबर आ गया। किसका? तीसरे पुत्र का नंबर आ गया। तीसरे पुत्र से कहा कि वो तो आंखों से अंधा था। क्या था? आंखों से अंधा था। उसे 10 रुपए दिए कि आज आपको क्या करना है, क्या करना है, सबका भोजन आपके द्वारा होगा, आप ही 10 रुपए से कुछ भी करो, इन सबका पेट आपको 10 रुपए से भरना है। तो बेचारा अंधा व्यक्ति वो गया, सेठ की आज्ञा थी, और जैसे ही नगर में गया तो नगर में जाते ही उसे पत्थर मिला, तो पत्थर पे जाके वो टकरा गया। तो टकराने के कारण में गिर पड़ा, और गिर पड़ा तो उसने विचार किया कि ये पत्थर, आज तो मैं गिरा हूं इस पत्थर से, इस पत्थर की ठोकर खाने से मैं गिरा हूं, क्यों ना इस पत्थर को उखाड़ के फेंक दिया जाए, क्योंकि इस पत्थर को उखाड़ देंगे तो जितने भी राहगीर आएंगे सब अच्छे से निकलते चले जाएंगे। तो उसने अपने परिश्रम से उस पत्थर को उखाड़ा। पत्थर थोड़ा गहरा था, क्या पत्थर की गहराई थोड़ी ज्यादा थी, तो उसे कुछ समय लग गया, उसे कुछ विलंब होने लगा। तो विलंब होने के कारण उसने पत्थर को जैसे ही बाहर निकाला तो पत्थर के नीचे सर्पियां गई थी, हीरे जवाहरात थे, मोतियों से बड़े बड़े घड़े निकले। तो जैसे ही वो घड़े निकले तो उसने एक जौहरी को बुलाया और जौहरी से क्या कि आप इसकी कीमत क्या दोगे। तो जौहरी बोला कि आप जिंदगी भर मेरे घर पे रहो, मैं आपका अच्छे से पालन पोषण करता रहूंगा,
जो आपकी सेवा होगी मैं पूरी करूंगा। तो पहले तो कहा कि मेरे पिता ने जो आज्ञा दी है पहले मैं उस आज्ञा का पालन करता हूं। तो उसे बहुत सारी खास सामग्री दे दी। क्या? बहुत सारी खास सामग्री दे दी। तो उस सामग्री से सारे लोगों ने भोजन किया और खुद ने किया और जितने भी वहां पर जो नगर में रहते थे उन सबको भोजन कराया। जैसे कराने के बाद जब यात्रा आगे बढ़ी तो आगे बढ़ने के कारण अब चौथे पुत्र का नंबर आ गया। चौथे पुत्र का नंबर आया तो चौथे पुत्र को भी 10 रुपए दिए कि जाओ आप भी कुछ करके आओ और सभी लोगों का भोजन आज आपके द्वारा ही सबका भोजन होगा। तो बेचारा वो तो पूजन करता था, भगवान की भक्ति करता था, उसने तो कभी कमाई की नहीं थी। ठीक है, उसने कहा देखते हैं। तो जैसे ही वह 10 रुपए लेके गया और जैसे ही 10 रुपए का उसने सबसे पहले एक चांदी की कटोरी खरीदी और घी खरीदा और दीपक जो बाती खरीदी वो गया और भगवान के चरणों में जाके बैठ गया। भगवान के चरणों में जाके बैठ गया, भक्ति करने लगा, पूजन करने लगा, क्योंकि सुबह शाम उसका यही काम था। तो जब वह स्तुति भक्ति में इतना तल्लीन हो गया कि उसे खुद का भी ख्याल नहीं रहा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मैं क्या हूं। जब ऐसी भक्ति में तल्लीन होता गया तो वहां की अधिष्ठ देवी जो उस भगवान के अधिष्ठ देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि ये बालक को तो आगे चल के जो सामने उसका नगर सेठ है, जिसके पिता हैं और भी लोग हैं, इनकी भोजन की व्यवस्था इसको ही करनी है और ये तो यहाँ पर बैठा हुआ है और यदि यहाँ बैठा है, यदि भोजन की व्यवस्था ना की तो लोग धर्म पर आक्षेप लगाएंगे, लोग धर्म की हंसी उड़ाएंगे, इसमें मेरी हार है। तो वहां के अधिष्ठ देवता ने समझा कि यदि मैंने इसकी सेवा नहीं की, यदि मैंने इसके कार्य को सफल नहीं किया तो लोग धर्म पर हंसी उड़ाएंगे। जैसे कि जब एक बालक था, पिता का नाम क्या था उसके, जब सांप ने काट लिया था, सांप ने काटा था, तो जब पत्नी उस बेटे को पिता के पास रख गई थी, पिता का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा स्मरण में, जब विशापा स्तोत्र लिखा गया, धनंजय सेठ, जब धनंजय सेठ जब भक्ति में तल्लीन थे, क्या भक्ति में तल्लीन थे, प्रभु की भक्ति में इतने तल्लीन हो गए उन्हें अपना भी ख्याल नहीं रहा। तो धनंजय सेठ की पत्नी आई और पुत्र को वहीं छोड़ गई, पुत्र को वहीं छोड़ गई कि आपको तो अपनी भक्ति में लगे रहो, यहाँ पुत्र को सांप ने काट लिया। तब धनंजय सेठ ने भक्ति करते हुए कहा कि हे भगवान, मैंने तो सुना है कि आप जहां जाते हो जाने से पहले उस नगर को भी स्वर्णिम कर देते हो और उसको विष से भी रहित कर देते हो और भी भक्ति करते हुए बहुत सारी उपमाओं से उनकी भक्ति की और अंतिम भक्ति ये कर दी। क्या बालक ठीक नहीं हो सकता? बालक निर्विष नहीं हो सकता क्या? ऐसी भक्ति करते हुए तो बालक भी कैसा हो गया? जैसे सोते थे उठ गया है, कैसा सो रहा हो, सोते थे कोई व्यक्ति उठ जाता है, ऐसे ही बालक उठ गया। ये तो प्रभु की भक्ति थी। मैना सुंदरी का भी आता है। मैना सुंदरी जब पिता उनके क्या कहते थे कि मेरा ही खाना ही है, और मैना सुंदरी ने क्या कहा, मैं अपने कर्म का खाती हूं, मैं अपने भाग्य का खाती हूं। तो जब ऐसा अरिष्ट देवता को पता चला तो उसने उस बालक का रूप लिया और लेकर के उसके यहाँ पर कई गाड़ी भरकर उसने खाद्य सामग्री को भिजवा दिया। और जैसे ही सामग्री गई तो सामग्री के द्वारा उस सेठ ने बहुत सारा भोजन बनवाया और सारे नगरवासियों को खिलाया। जितने भी नगरवासी थे उन सबको भोजन कराया। उसके उपरांत सब लोगों ने भोजन किया और जैसे किया तो बालक ने वो सवास आया कि मुझे तो
पिता ने भेजा है और मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। तो जैसे ही दिव्य आकाशवाणी हुई कि आप भी जाइए और देखिए वहाँ क्या हो रहा है। जैसे ही पुत्र गया तो वहाँ तो बहुत सारी खाद्य सामग्री थी, क्योंकि चेहरा देवता ने उस बालक का बना लिया। तो उस पिता ने उस बेटे को शाबाशी दी कि धन्य हो कि आपने आज पूरे नगर को ही भोजन करा दिया। तब बेटा आश्चर्य करने लगा कि मैं तो आया ही नहीं था यहाँ पर, मैं तो आया ही नहीं था, ये हो कैसे गया। तब उसने जान लिया ये सब प्रभु भक्ति की महिमा है। तब उस बेटे की आँख खुल गई बड़े की। जो बड़ा बेटा कहता था कि मैं ही सबको खिलाता हूँ, मैं ही सबको पिलाता हूँ और मैं ही सबको रहने के लिए जगह देता हूँ, सब मेरा है। तब उस बड़े बेटे ने पिता से हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे पिता, मैं अपनी उस मूर्खता का परिचय दे रहा था कि मैं ही सबको खिलाता हूँ। तब उस बेटे ने कहा सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, कोई किसी को नहीं करता, कोई किसी को नहीं खिलाता। घर में बेटियां होती हैं, जब तक बेटियां रहती हैं तब तक माता पिता कह भी देते हैं कि जब तक ये बेटियां थी तब तक हमारे घर में धन लक्ष्मी बरसती थी। और जैसे ही बेटियों का यहाँ से बेटियों का आवागमन हुआ, यहाँ से जाना हुआ है, उनका यहाँ से साया उठ चुका है, उसी दिन से घर में क्या दरिद्रता प्रवेश करने लगी, वहीं से धन लक्ष्मी भी जाने लगी। इसलिए मान्यवर अपने आप को ये कर्ता बुद्धि में ना डालें कि हम ही सबका करते हैं, हम ही सबको खिलाते हैं, हम ही सबका पालन पोषण करते हैं। यही कर्ता व्यक्ति, यही कर्ता बुद्धि आपको बहिरात्मा तक ले जाने में सहायक होती है। जो व्यक्ति कहता है मैं ही सबका पालन पोषण करता हूँ, मैं ही सबको खिलाता हूँ, ये सबसे बड़ी बहिरात्मा की पहचान है। ये बहिरात्मा जी बोलता है, अंतरात्मा परमात्मा नहीं बोलता। ये कौन बोलता है? बहिरात्मा, जो अपनी बुद्धि पर वस्तु में लगाए हुए है, अपनी आत्मा को पर वस्तु में गड़ाए हुए है, वही व्यक्ति बोलता है कि ये सब मैंने किया है। क्योंकि यहाँ पर आचार्य भगवंतों का यही कहना है कि यदि आपको सुखी होना है, यदि आपको सुखी और संपन्न होना है, ये व्यक्ति आते कि गुरुदेव मुझे संसार में बहुत दुख महसूस हो रहा है, मुझे सुखी होना है, मुझे सुख का आवास करना है, सुख शांति चाहिए मुझे, आप मुझे कोई नियम दीजिए, मुझे क्या कोई नियम दीजिए। तो मैंने कहा कि आपको नियम चाहिए तो आप स्वयं लो नियम ना, क्योंकि आप स्वयं नियम लोगे, आप स्वयं नियम लोगे तो आप उस नियम का अच्छे से पालन भी करोगे। यदि मैं नियम दूंगा तो आप उसका पालन करो या ना करो, ये कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो वह बालक बोला, वह श्रावक बोला कि नहीं, आप मुझे ही नियम दीजिए, आप जो नियम देंगे, आप मुझे जो नियम देंगे मैं उस नियम पालने के लिए समर्थ हूं, मैं उस नियम को अच्छे से पालूंगा। तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, आप जो नियम लोगे वो नियम दूंगा। दोनों की जब ऐसी वार्तालाप होती रही तो गुरुदेव ने कहा यदि मैं नियम दूंगा आप पाल लोगे, आप उसे निभा जाओगे? बोले हाँ, आप जो नियम दोगे मैं अच्छे से पाल लूंगा। तब गुरुदेव ने कहा कि आपको छोड़ना ही है, आपको सुख शांति चाहिए और त्याग छोड़ना ही है चीज का, आपको त्याग भी करना है तो राग द्वेष मोह का त्याग कर दो। किसका? राग और द्वेष और मोह का त्याग कर दो, ये छोड़ दो। आप इन्हें छोड़ दोगे तो आपके जीवन में सुख शांति अपने आप प्रवेश करने लगेगी। तो वह बोला ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। तब गुरुदेव बोले जब ये नहीं छोड़ सकते, ये नहीं छोड़ सकते, इसका आप त्याग नहीं कर सकते, तो आप इस पुद्गल द्रव्य के पिंड को भी नहीं छोड़ सकते, तो पुद्गल पिंड भी आपको नहीं छोड़ सकता। आप यदि इनको नहीं छोड़ोगे तो ये पुद्गल पिंड भी आपका पीछा
करता ही रहेगा। क्या? ये पुद्गल पिंड, ये शरीर आपका पीछा करता ही रहेगा, और जब तक शरीर पीछा करता रहेगा तब तक आपको सुख का आभास भी नहीं हो सकता। और जिस दिन ये छूट जाए, राग द्वेष और मोह जैसे ही इनकी तिलांजलि हो जाएगी आपके दिल से, उसी दिन आपके अंदर सुख का वास होने लगेगा, सुख अपने आप प्रवेश करने लगेगा। सुख कहीं बाहर नहीं है, सुख कहीं, सुख शांति कहीं बाहर नहीं है। सुख शांति कहाँ पर है? हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही है। जब हम कर्ता बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि और भोक्तृ बुद्धि, क्या भोक्ता बुद्धि और राग द्वेष मोह, जब इनका त्याग हो जाएगा तो आप अपने अंदर ही अपना सुख का भंडार अपने आप बाहर निकल के आ जाएगा। सुख कोई बाहर की चीजों से नहीं आता, सुख हमारा आत्मा का क्या है? गुण है। क्या है? गुण है। अब इस गुण को किसने ढक रखा है? उन अवगुण को बाहर निकाल दीजिए। उन अवगुण को बाहर निकाल दीजिए। जैसे ही आप आपके अंदर से अवगुण बाहर निकलेंगे, उस दिन आपके अंदर भी क्या? सुख का, शांति का वास अपने आप होने लगेगा। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंत ने कहा, यहाँ पर आचार्य भगवंत ने क्या कहा कि जो मूर्ख, जो बहिरात्मा है, क्या है? जो बहिरात्मा है, वह बहिरात्मा पुद्गल द्रव्य का ही सम्मान करता है। किसका? पुद्गल द्रव्य का सम्मान करता है। और इस पुद्गल द्रव्य का इतना सम्मान करता है, इतना सम्मान करता है कि उससे चारों गतियों में फिर इसको भ्रमण करना पड़ेगा, क्योंकि आपने किसका सम्मान किया है? पुद्गल द्रव्य का। यदि आप पुद्गल द्रव्य का सम्मान करते रहोगे तो ये पुद्गल द्रव्य भी आपको बार बार मिलता ही रहेगा। कब तक मिलता रहेगा? जब तक आप इसका सम्मान करोगे। और जिस दिन आपने इस पुद्गल द्रव्य का सम्मान करना बंद कर दिया, उस दिन आपकी ये चारों गतियों में भ्रमण भी आपका बंद हो जाएगा। क्योंकि चारों गतियों का भ्रमण जीव को हमेशा क्या देता है? दुख देता है। क्या देता है? दुखी करता है, उसे अपनी आत्मा के सुख के नजदीक नहीं पहुंचाता। तो इसलिए मान्यवर, हम यदि जिसका सम्मान करेंगे वही चीज हमें प्राप्त होती है। आप तो ये सामान्य बात है, आप मां जिनवाणी का सम्मान करोगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा। आप गुरुओं की सेवा करोगे, आपका चारित्र उज्जवल होगा। आप मुनिराजों की भैया भक्ति करोगे तो आपको निरोग शरीर मिलेगा, सुंदर शरीर मिलेगा। उनकी पूजन सम्मान करोगे, आपकी पूजन प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जैसा आप सम्मान करोगे वही चीज आपके पास वापस आती है। किसी का भी सम्मान करो, किसी का भी सम्मान करो, यदि आप जिसका सम्मान करोगे वही चीज आपके पास आएगी बार बार। इसलिए बहिरात्मा जीव अपने शरीर की सेवा करता रहता है, इस शरीर में ही अपना जीवन यापन करता रहता है। इसलिए इस जीव को बार बार इस शरीर को धारण करना पड़ता है। इसलिए मान्यवर, यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने कहा कि पर से हम अनुराग रखेंगे, तो उस पर से अनुराग रखेंगे तो पर से अनुराग रखने का फल है चारों गतियों का भ्रमण, चारों गतियों का ये चक्कर, उसमें हम अपना जीवन यापन करते रहेंगे। इसलिए मान्यवर, ये बहिरात्मा का लक्षण था। बहिरात्मा इन चारों गतियों से कभी नहीं छूट सकता, और जब भी छूटेगा तो उसे अंतरात्मा होते हुए उस परमात्मा पद की यात्रा करने के लिए जब वह अपना विचार बनाएगा, तब इस चारों गतियों से छूट सकता है, अन्यथा कोई दूसरा मार्ग नहीं। इसलिए मान्यवर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, संसार छोड़ो। मैं तो ये कह रहा हूं, इनसे सिर्फ अपना मुख मोड़ लो। क्या? मुख मोड़ लो। क्योंकि वैरागियों ने संसार से संसार नहीं छोड़ा, सिर्फ संसार से क्या अपना मुख को मोड़ लिया है। और जो व्यक्ति संसार से अपने मुख को मोड़ लेता है, वास्तव में वह व्यक्ति बहिरात्मा से उठकर वह व्यक्ति अंतरात्मा होता हुआ एक दिन परमात्मा पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मानव इसकी अपने सारता को समझा, अपने अंदर ये कर्ता बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, ये तीनों बुद्धि को हटाइए, और राग द्वेष मोह को, ये तीन चीज हटते ही हमारे जीवन में अपने आप आत्म सुख की अनुभूति अपने आप होने लगेगी। और वही इस आत्मा का लक्ष्य है। उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम इस संसार में अवतरण हुए हैं, वही हमारा लक्ष्य है। उसी लक्ष्य को हर जीव को प्राप्त करना है। लक्ष्य को प्राप्त करते हुए हम अपने
लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर